सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में जो आपका सबसे लास्ट में जो राउंड कराया जाता है बेसिकली मोपअप राउंड, वो उसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उसकी जो विंडो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी यूजी की जो एडमिशन की प्रोफाइल है उस पर अब ओपन कर दी गई है। यहाँ पर आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, क्या होता है मोपअप राउंड, किस तरीके से यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, कितनी फी पेमेंट है, सब कुछ क्या जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझते रहना। तो सबसे पहले जो आपकी जो यूजी की जो ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट है उस पर आपको आ जाना है और स्टार्टिंग में जहां पर आप जैसे यूजी एडमिशन पर क्लिक करोगे यहीं पर आपको सबसे ऊपर वाले में शो हो जाएगा यूजी एडमिशन के बॉक्स में मोपअप राउंड यूजी, मतलब यूजी जो एडमिशन है उसमें जो नॉर्मल जनरल राउंड सुपरन्यूमरी कोटा राउंड्स हैं वो सब कंप्लीट होने के बाद जब बहुत कम सीट्स वैकेंट रह जाती है, सबसे लास्ट में 12th क्लास के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है कॉलेज में, उसको हम बेसिकली बोलते हैं मोपअप राउंड। इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है और आपके क्लास 12th के मार्क्स चेक किए जाते हैं और जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक किया जाता है। अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हो और आपके मार्क्स को ठीक ठाक अच्छे खासे हैं, जो कि मैं आप वीडियो के आगे चल के बताऊंगा कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्पेसिफिक कोर्सेज है जिसमें आप चाह रहे हो वहां पर आपको एडमिशन दे दिया जाता है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो आपका प्रेस रिलीज आता है कि मतलब यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको यहाँ पर नोट्स में ओपन कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो जी, सारी डेट्स को बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि ऑन अराउंड उसने 2 से 3 दिन ही दिए हैं हमें सारी चीज़ें करने के लिए। चलो यहाँ पर आता है, देखो प्रेस रिलीज आ जाता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024। जस्ट अ सेकेंड, इसको हटाओ। हाँ, तो यहाँ पर आ जाता है द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज एंड प्रोग्राम्स फॉर द मोपअप राउंड एडमिशन। मींस जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसने वैकेंट सीट्स को भी शो कर दिया, जो कि हम अभी वीडियो के मतलब कि अब ये पढ़ने के बाद उसको चेकआउट करेंगे कि किन कॉलेज में कितने कोर्सेज में कितनी जो सीट्स है वो वैकेंट रहती है, उसके हिसाब से आपके जो प्रीफरेंस शीट है और किस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे वो आपको अप्लाई करना है। फिर एडमिशन इन द मोपअप राउंड विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम। मींस जो आपके क्लास 12th का जो एग्जाम था, मींस क्लास 12th में आप बोर्ड एग्जाम दे के आए थे, आप चाहे साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के किसी के भी स्टूडेंट हो, हम वहाँ पर जो एग्जाम दे के आए थे उसके मार्क्स के बेसिस पर अब आपका क्या कराया जाएगा, एडमिशन कराया जाएगा। और साथ साथ में जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, जो कि आपका जैसे अगर आप फिजिक्स पे एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए थी, या फिर अगर आप इको में कुछ करना चाहते हो तो आपके पास मैथ प्लस कॉमर्स आपका होना चाहिए था, तो ये चीज़ भी मतलब साथ में चेक की जाएगी। ठीक है, मतलब साइंस का जो स्टूडेंट्स होता है बेसिकली वो कॉमर्स और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकता है और कॉमर्स वाला अपने कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है किसी भी कॉलेज में, और आर्ट्स वाला सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कैंडिडेट्स हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम और एनी कॉलेज of the University of Delhi on the date of announcement of this notice and wish to take the admission। मीन्स यहाँ पर आता है कि जिनका एडमिशन अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ है, मीन्स एक तरीके से कैंसिल हो गया, विड्रॉल हो गया, वो सब कुछ भी इसमें आएगा। मतलब आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में, आपका जो किसी भी कॉलेज में आपका नाम रजिस्टर नहीं होना चाहिए, वो सब बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैं आपको रजिस्टर करके बताऊंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। Candidates who have already registered for on the CSAS UG 2024 platform will not have to pay the registration fees। मीन्स जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक यहाँ पर CSAS पोर्टल पर ही अप्लाई नहीं किया है उन सबको क्या करनी पड़ेगी, ये फी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये ध्यान से सुन लेना किन बच्चों को फी पे करनी है। तो जो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से अप्लाई कर रहे हैं उनमें यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस को 250 रुपीज़ पे करने फॉर्म फिल करने के लिए मोपअप का राउंड, और जो SC/ST पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज़ फी पेमेंट करनी है अगर वो स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं, अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। और अगर आपने पहले से यहाँ पर अपना CSAS UG का जो स्टार्टिंग से जो फॉर्म है या फिर मिड एंट्री में आपने इनमें जो फॉर्म है वो अच्छे से फिल कर रखा है, पहले ही अपना फॉर्म फिल हो रखा है, आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 भी कंप्लीट किया है, चाहे आपको सीट मिली या फिर नहीं मिली, तो आपको यहां पर कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। आपका जो फॉर्म है वो फ्री में फिल किया जाएगा, बट फॉर्म आपको फिल करना होगा। अब यहां पर कुछ गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको बताई है फॉर मोपअप राउंड। सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट यहां पर
एडमिशन लेना चाहता है थ्रू मोपअप राउंड, उसको रजिस्टर करना होगा। मतलब हर एक बच्चे को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा जो भी मोपअप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, जो कि मैं रजिस्टर करके आपको बताऊंगा विद अ वैलिड ईमेल आईडी। मतलब एक वैलिड ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना होगा, जो कि आपने स्टार्टिंग में मतलब कि वहाँ पर रजिस्टर की थी CSAS पोर्टल में, उसी सेम जीमेल आईडी से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम और एनी कॉलेज, मतलब जिस बच्चे का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज किसी भी प्रोग्राम में हो चुका है, मतलब कंफर्म एडमिशन है, वो कॉलेज जाना शुरू भी उसने कर दिया या फिर अभी तक कॉलेज नहीं जाया बट उसने फी पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है, वो बच्चा क्या करेगा, इस मोपअप राउंड में अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, चाहे उनका एडमिशन कैंसिल हो गया हो, वो सब भी उसी भी कैटेगरी में आएंगे, उनका मतलब कि किसी वजह से रिजेक्ट हो गया या विड्रॉल ले लिया हो, वो सब क्या कर सकते हैं, मोपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द CSAS 2024 प्लेटफॉर्म विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मोपअप राउंड। मींस जो CSAS का जो ऑफिशियल बेसिकली यूजी वाला जो रजिस्ट्रेशन था वो सस्पेंडेड रहेगा, ये इतनी खास बात नहीं है, बस आप मोपअप राउंड पे ध्यान दो। टू सीक द एडमिशन इन मोपअप राउंड द कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो, मतलब ये स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ पर आएगा, मैं जस्ट अ सेकंड आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जहाँ पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। देखो यहाँ पर आपका जो मोपअप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आपका जो मोपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। चलो वापस हम उस पर ही आते हैं, अपना जो प्रेस रिलीज़ है उस पर, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। हाँ, तो यहाँ पर और फिर अपनी आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। प्रोफाइल में आपको कंप्लीट करने में कुछ नहीं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो नेम है वो आपको फिल करना होगा, अपने जो क्लास 12 के मार्क्स है वो फिल करने होंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, और जिस प्रोग्राम और जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसको आपको क्या करना होगा, प्रेफरेंस शीट बेसिकली आपको बनानी होगी। मीन्स जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो वो आपको ऐड करना होगा। कौन कौन से कॉलेज ऐड करने हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऐड करने हैं, वो मैं आपको वैकेंट सीट्स में बताऊंगा। फिर यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं जो क्लास 12 के वो आपको फिल करने होंगे, और क्लास जिन बच्चों ने क्लास 12 पास की है, मतलब कोई भी कंपार्टमेंट और ये अगर आई थी वो भी पास हो गया, सिर्फ क्लास 12 जो पास स्टूडेंट्स है वही यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। फिर आफ्टर द कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको दोबारा से क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। फिर प्रोग्राम और जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करने होंगे, जो कि आपको 30 सितंबर शाम 5 बजे से पहले से लेके 2 अक्टूबर रात के 12 बजे तक आपको ये सारा काम कंप्लीट करना है। वेट फॉर द अप्रूवल, और फिर आपका जो कॉलेज है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है और जो आपकी जो भी सारी आपकी डिटेल्स है वो सब कुछ चेकआउट करेगा। चेकआउट करने के बाद अगर आप किसी कॉलेज के लिए किसी कोर्स के लिए क्वालिफाई करते हो तो कॉलेज आपका जो एडमिशन है वो अप्रूव कर देगा, और आप क्या कर सकते हो, शाम को 5 बजे 6 अक्टूबर से पहले आपके पास लिंक आ जाएगा पेमेंट का, आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका उस कोर्स में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करना है। वाइल रजिस्टरिंग ऑन द मोपअप राउंड में रजिस्टर करते टाइम द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर देयर डॉक्यूमेंट, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, बिल्कुल क्लियर उनको अपलोड करे, क्योंकि वही चीज चेक होंगी आपका एडमिशन के टाइम। अगर उसमें कुछ भी गलती पाई जाती है तो बाद में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द एडमिशन, जब आपका एडमिशन आपका मतलब कि आपको एडमिशन दिया जाएगा क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर, और साथ साथ जो प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है उसको चेक करने पर यहाँ से आपको क्या कराया जाएगा, जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट है अदर रिस्पेक्ट्स वो सब भी यहाँ से आपके चेक किए जाएंगे अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ से आप पर एक अंडरटेकिंग भी फिल कराया जाएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपसे मतलब बेसिकली एक पेपर पर लिखवाया जाएगा कि मेरा जो एडमिशन है वो मोपअप राउंड के थ्रू हुआ है, अगर मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसी चीज़ आपको लिख के सबमिट करनी होगी। कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नो एडमिशन शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द अंडरटेकिंग फॉर एक्सटेंशन टाइम, मतलब कि देखो अगर आप अंडरटेकिंग नहीं फिल करते हो, कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत मिलता है तो आपका एडमिशन यहाँ पर साफ कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी सुपर न्यूमरी कोटा का यहाँ पर कोई रूल यूज नहीं होगा। सुपर न्यूमरी कोटा, स्पोर्ट्स, ECA जो आपके ये सब कोटाज थे ये मोपअप राउंड में नहीं यूज होने वाले। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। कुछ डेट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो वैकेंट सीट्स है और रजिस्ट्रेशन है वो आपका 27 सितंबर 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स रजिस्टर कब तक कर सकते हैं, यहाँ पर 27 सितंबर 5 बजे से लेकर 29 सितंबर रात के 12 बजे तक रजिस्टर कर सकते हैं। और जो कॉलेज है और जो प्रोग्राम से बेसिकली उनकी प्रेफरेंस शीट बनाना वो आप 30 सितंबर शाम को 5 बजे से लेकर 2 अक्टूबर रात के 12 बजे तक ये काम कर सकते हो। और फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपका जो कॉलेज है वो आपका बेसिकली आपको सीट क्या की जाएगी, सीट आपको एलोकेट की जाएगी। सीट एलोकेट में आपका 3 सितंबर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 5 सितंबर ये आपका काम किया जाएगा। और लास्ट डेट आपकी 6 सितंबर शाम के 5 बजे तक रहेगी फी पेमेंट की। जिन भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा किसी भी कॉलेज और प्रोग्राम के लिए उनको क्या करनी होगी, अपनी फी पेमेंट करनी होगी।
होगी। बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपका यहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगी, बाकी वेबसाइट पर और इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम सारी मिल जाएगी। अब हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार आपका जो सीट मैट्रिक्स आता है वो देखो। यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स है उसमें आपको वो कॉलेज बताए गए हैं जहाँ पर आपकी क्या है जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। देखो जैसे आपका अदिति महाविद्यालय जो कॉलेज आ जाता है, इसको भी हम एक सेकंड नोट्स में ओपन कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, जो आपके मतलब कि वैकेंट सीट्स क्या होती हैं, वैकेंट सीट्स जिस भी कॉलेज में अभी तक जो सीट्स हैं वो वैकेंट रहती हैं वहाँ पर हमारे यहाँ पर सारा शो हो रहा है। जैसे अदिति महाविद्यालय में आपका बीए प्रोग्राम संस्कृत प्रद म्यूजिक में अभी 17 सीट्स क्या है अवेलेबल है, वैकेंट है। तो अगर आप अपने प्रिवेंट शीट में ये कॉलेज ऐड करते हो, इस कॉलेज में चाहते हो, तो इन 17 सीट्स में से आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। बाकी आप सारे कॉलेज चेक कर सकते हो, सभी कॉलेज यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं किए हैं, सिर्फ जिन कॉलेज में जो सीट्स वैकेंट हैं वही कॉलेज यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर आ जाता है आपके और कॉलेज हम देख लेते हैं कोई सा, जैसे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में आपका बीए प्रोग्राम इको प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए 16 सीट्स अवेलेबल है। इन सब जो पीडीएफ है इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप वहाँ से जाके चेकआउट कर ले सकते। सबसे पहले आपको जो ये आपकी जो वैकेंट सीट्स है आपको यही चेक करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आके चेक करना है कि जो आप कोर्स पढ़ना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कोर्स पढ़ना चाहता है बीकॉम, तो बीकॉम किस किस कॉलेज में अवेलेबल है सबसे पहले उसको वो चेक करनी है, फिर उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है वो उसको चेकआउट करनी है। तो जैसे श्यामलाल कॉलेज इवनिंग बैच में आपका बीकॉम प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपका 29 सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तभी आप इस चीज़ को अपनी क्या प्रेफरेंस शीट में ऐड करें और इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। अगर आप यहाँ पर बीए प्रोग्राम, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर 37 सीट्स अवेलेबल है किस चीज़ के लिए, श्यामलाल कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम के लिए। बट आप बीकॉम नहीं करना चाहते, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर आप मतलब कि बीकॉम आपको अच्छी नहीं लगती, तो बीकॉम को आपको अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड नहीं करना है। सिर्फ आपको वही कॉलेज और वही कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप सही में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो वो कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ से अलग से कुछ भी नहीं कराया जाएगा। तो ये सब कुछ आपकी आ जाती है, जो आपकी आ जाती है बेसिकली वैकेंट सीट्स। इसको आपको जरूर चेक कर लेना, जिसमें भी जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है किस चीज़ का, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने कोर्स का। कोर्स जो अच्छा है सिर्फ वही आपको ऐड करना है जो आप सही में पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कोई कोर्स ऐड नहीं कर देना अपनी प्रेफरेंस शीट में जिसको आप पढ़ना नहीं चाहते थे, या फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि अगर वो कोर्स आपको मिल भी गया तो भी फिर आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मोपअप राउंड यूजी लिखा आएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी जो एंटर्ड रजिस्टर्ड ईमेल, कोई भी आप अपनी ईमेल यहाँ पर फिल कर लोगे। मैं भी जो एक नेक्स्ट वीडियो आपकी बना दूंगा जहाँ पर मैं कैंडिडेट्स की जो मतलब कि जीमेल आईडी है उससे आपको करके दिखाऊंगा। बाकी मैं अपना वैसे ही अगर यहाँ से पासवर्ड, तो आप कुछ भी मतलब ऐसे फिल कर सकते हो अपनी जो जीमेल आईडी है। यहाँ से आप मतलब देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अपनी जो रजिस्टर्ड जो जीमेल आईडी है वो आपको डालना है, और जो आपका पासवर्ड था जीमेल आईडी का वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा अप्लाई फॉर द, यहाँ पर जैसे बेसिकली सॉरी आप मैंने यहाँ पर वो अच्छा पहले तो रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। हाँ देखो करना किस तरीके से, सबसे पहले आपको यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, मैंने वो पहले से बता दिया। हाँ यहाँ पर आपको यूजी इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल कर देनी है। जैसे ही एप्लीकेंट का फुल नाम, यहाँ पर अपना फुल नाम फिल कर दोगे, और फिर अपना एप्लीकेंट का जो ईमेल एड्रेस है वो फिल कर दोगे, फिर अपना ईमेल एड्रेस दोबारा से फिल कर दोगे, और पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हो पासवर्ड यहाँ पर बना दोगे, पासवर्ड दोबारा से रख देना। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और लास्ट में आपको कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल क्या कर देना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं उनको यहाँ पर 250 फी पे करनी पड़ेगी। SC/ST वालों के लिए ये 100 रुपीज़ रहेगी, और जिन कैंडिडेट्स ने पहले से ही CSCS UG जो CSCS UG पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए कोई भी यहाँ पर फी पेमेंट नहीं होगी। तो सिंपल बस यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो डेट दी गई है, आपकी जो डेट आती है आपकी आई थिंक 30 सितंबर था, उस तब आपको क्या करना होगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो डेट भी मैं आपको जस्ट अ सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सबसे पहले तो ये 27 वैकेंट सीट शो हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 27 सितंबर शाम को 5 बजे से लेकर 29 सितंबर को यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉलेज के लिए अप्लाई कर पाओगे 30 सितंबर को। 30 सितंबर तक का आपका
आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ अपना नाम लिखो, अपना ईमेल एड्रेस लिखो और अपना जो पासवर्ड है वो, और फिर रजिस्टर कर दो। जो भी डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने को बोले वो सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। अगर फी पे करने को बोले तो फी पे कर देना, नहीं करने को बोले तो मत करना, और रजिस्टर करके अपना जो स्क्रीनशॉट है आईडी का वो लेके रख लेना। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू मोपो राउंड। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी आगे की जो और भी वीडियोस हैं रिलेटेड टू मोपो राउंड मैं आपके मतलब चैनल पर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। इंस्टाग्राम पर भी टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो सारी चीज़ें आप सब जगह पर आप कनेक्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।